वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू गाइस। मेरे सामने एक स्टूडेंट है दीपांकर, जो कि नालंदा डिस्ट्रिक्ट से हैं और जिनका कि इंटरव्यू नवादा में है, बिहार डिस्ट्रिक्ट कोर्ट क्लर्क का। तो मॉक इंटरव्यू सुने ऑलरेडी, आप लोग मेरे चैनल पे सुन रहे हैं। मेरा नंबर है 7503235358। स्टार्ट करते हैं। मैं कम इन सर से। मैं कम सर। यस प्लीज़ कम। गुड मॉर्निंग सर। या वेरी गुड मॉर्निंग, प्लीज़ हैव ए सिट। थैंक यू सर। ओके, सबसे पहले दीपांकर आप मुझे अपना मतलब बताएं नाम का। सर दिवाकर। ओके दिवाकर, मैं दीपांकर बोल रहा था बाय मिस्टेक, सॉरी। दिवाकर सर, क्योंकि डिव लिखा था इसमें केवल। हाँ सर दिवाकर सूर्य का एक पर्यायवाची शब्द है और इसका अर्थ वहीं से आता है, सूर्य या प्रकाशमान। अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। सर मेरा नाम दिवाकर कुमार है। मैं बिहार राज्य के नालंदा जिले से का रहने वाला हूँ। मेरी प्रारंभिक परीक्षा मेरे गांव मध्य विद्यालय गंगापुर पलटपुर से हुई है। उसके बाद मैं आगे की पढ़ाई के लिए नालंदा जिले के हेडक्वार्टर बिहार शरीफ आ गया, जहां से मेरी आगे की पढ़ाई पूरी हुई और मैं अपना ग्रेजुएशन ज्योग्राफी विषय से सन 2016 में पूरा किया। ओके, आप मुझे ये बता दें कि नालंदा विश्वविद्यालय न्यूज़ में रहता है, उसके बारे में कुछ पढ़ा है बेटा आपने? जी बताएं। सर नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमार गुप्त द्वारा 427 ईस्वी सन में किया गया और वहाँ लगभग एक समय में 10,000 छात्र, 1500 शिक्षक आवासीय विद्यालय में रहते थे और विभिन्न विषयों के शिक्षण कार्य से जुड़े हुए थे, जिसमें मुख्यतः बुद्ध के महायान शाखा संबंधित पढ़ाई, जिसमें दर्शन, इसके अलावा दर्शन, साहित्य और मैथमेटिक्स की पढ़ाई भी वहाँ की जाती थी। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट क्या है आपके ज़िले का? सर मेरे ज़िले में चूँकि आलू और प्याज का उत्पादन पूरे बिहार राज्य में सर्वाधिक है, तो इस ऐसे में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत वहाँ पोटैटो और उससे रिलेटेड प्रोडक्ट को शामिल किया गया है इस स्कीम में। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के क्लर्क के पद पे ही क्यों आना चाहते हैं आप? कौन कौन से एग्जाम्स की तैयारी करते थे ग्रेजुएशन के बाद? सर मैं मेनली वन डे एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहा था पिछले वर्षों में। इस दौरान मैंने कई एग्जाम के इंटरव्यू तक तक गया, लेकिन उसके बाद अंतिम रूप से मेरा चयन अभी तक किसी एग्जामिनेशन में नहीं हो पाया। कोई एग्ज़ाम का पहला या दूसरा स्टेज क्लियर हुआ है? जी ओके ओके, ठीक है। आपका ग्रेजुएशन कौन से ईयर में कंप्लीट हुआ? 2016 में। ओके, 16 के बाद तक आपने बताया कि आप गैप ईयर में मतलब एग्ज़ाम्स भी, कोई जॉब वगैरह, ट्यूशन वगैरह पढ़ाया आपने? जी मैंने कुछ निजी कोचिंग संस्थान में एज ए रिसेप्शनिस्ट और एज ए मेंटोर्स भी काम किया है। ओके, लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड के बारे में कुछ बताइए। ज्योग्राफी के स्टूडेंट हैं आप। जी लॉन्गिट्यूड सर नॉर्थ पोल टू साउथ पोल को मिलाने वाली एक काल्पनिक रेखा है, जिसकी संख्या टोटल 181 है। ओके, आप मुझे ये बता दें कि आपने सुना होगा लेयर्स, ज्योग्राफी में लेयर्स के बारे में नाम बताएं मुझे लेयर्स का। ये जी पहला लेयर ये वायुमंडल के विभिन्न लेयर है अर्थ में, जिसमें कि पहला है सर इतना टाइम लगेगा? पूरा मार्केट बना दिए हैं, अभी तक पहला लेयर का नाम नहीं शुरू किए हैं। उसके पहले का सब कुछ बोले जा रहे हैं। ज्योग्राफी के स्टूडेंट हैं, इतने दिन से प्रिपेयर कर रहे हैं, लेयर्स आपको नहीं पता है। इट्स वेरी बैड। नहीं आप मुझे बताएं भूकंप कैसे आता है? सर भूकंप आने का मुख्य कारण प्लेट विवर्तनिकी और प्लेट विवर्तनिकी ही माना जाता है सर। रिसेंटली सबसे ज़्यादा घातक भूकंप अभी कहाँ आया था जहाँ जान माल की हानि भी हुई थी? कौन से देश में आया था? इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ। अभी वर्तमान में तो अफगानिस्तान में आई थी। गुड, अफगानिस्तान का ही मैं जानना चाह रहा था।
आप मुझे बताएं बिहार में मुख्यतः किस तरह की मिट्टी पाई जाती है? सर यहाँ तो टर्सरी क्वाटरनरी समय की ये जलोढ़ मृदा ज़्यादा पाई जाती है सर। ओके, वेरी गुड। आप मुझे ये बता दें, आपने ज्योग्राफी के आप स्टूडेंट हैं, ठीक है? जी अगर मैं विक्रम और लैंडर और रोवर का क्या नाम था? एक तो मैंने बता ही दिया विक्रम। प्रज्ञान सर, रोवर प्रज्ञान था। इसके बारे में कुछ आइडिया क्या है, ये नहीं है, कब लॉन्च हुआ था? सर ये मेनली सर चंद्रयान 2 के सफलता के बाद, आंशिक सफलता के बाद चंद्रयान 3 के द्वारा पूरा किया गया एक मिशन था, जिसमें लैंडर और रोवर दोनों एक साथ थे। जिसमें मेनली रोवर का काम था वहाँ के मृदा का, वहाँ के सतह का, चांद के सतह का निरीक्षण करना और उससे संबंधित जानकारियाँ उपलब्ध कराना। जिसमें मेनली सर एक उपकरण CHAST करके है, उसने वहाँ के मृदा तथा मृदा के क्वालिटी से रिलेटेड कुछ जानकारियाँ हमारे तक उपलब्ध कराई है सर। सब्सिडरी पेपर क्या है आपका? हिस्ट्री सर। हिस्ट्री है। सुने हैं 1857 की क्रांति? जी सर। बताएं इसके बारे में। सर ये मेनली सर इसका तो सर बैकग्राउंड तो सर व्यापक है, बहुत सारे कारण थे, लेकिन तत्कालिक कारण मेनली वही ब्राउन फील्ड राइफल के कारण हुआ, जिसमें चर्बी के कारतूस जो तत्कालिक धार्मिक मॉडर्न इंडिया में इंडिया चाइना की लड़ाई हुई थी, इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई हुई थी और कारगिल युद्ध हुआ था। ईयर याद है? जी यस सर। बताएं। इंडिया चाइना सन 1962 और ये पाकिस्तान के साथ सर हमारी 4 लड़ाइयाँ हुई हैं। 1947, 1965, 1971 और कारगिल की लड़ाई 1999। वेरी गुड। आपका बर्थडे कब मनाते हैं? सर 15 जनवरी। 15 जनवरी को? 15 जनवरी को हम लोग कुछ और मनाते हैं। जी सर, थल सेना दिवस, भारतीय थल सेना दिवस सर। आर्मी डे मनाते हैं। गुड बॉय। अभी हमारे आर्मी चीफ कौन है? सर आर्मी चीफ द्विवेदी जी, नेवी चीफ, एयरफोर्स चीफ और चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ, तीनों देख लीजिएगा आप। आर्मी डे 15 जनवरी, 8 अक्टूबर एयरफोर्स डे, 4 दिसंबर नेवी डे। कल को चल करके किसी जिले में पोस्टिंग कर दी जाएगी, दिवाकर कैसे मैनेज करोगे? सर मैं आसानी से इसे मैनेज कर सकता हूं, क्योंकि मैं ग्रेजुएशन पूरा करने के बाद हमेशा घर से लगभग बाहर ही रहा है, तो ये मेरे लिए कोई गंभीर विषय नहीं है। ठीक है। बिहार डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में क्लर्क का क्या जॉब प्रोफाइल है? सर इसमें माननीय जज साहब द्वारा दिए गए कार्य को पूरा करना और ये कोर्ट से रिलेटेड हियरिंग की फाइलिंग करना, उसके अगले तिथि को मेंशन करना, यही सब कार्य है सर। गुड। अभी हाल ही में बिहार के गवर्नर, कुछ समय हुआ, उनकी नियुक्ति हुई है बिहार के गवर्नर की और उपराष्ट्रपति की इंडिया में। क्या नाम है उनका? जी सर, श्री आरिफ मोहम्मद खान जी। और उपराष्ट्रपति? ये ऑनरेबल सीपी राधाकृष्णन। माननीय CR राधाकृष्णन। सीपी राधाकृष्णन। आर कहाँ जा रहे हैं? राधाकृष्णन। सॉरी सर, बिहार। थोड़ा कॉन्फिडेंट रहें, कॉन्फिडेंट बढ़ाएं। मैं और भी सवाल पूछ रहा हूँ, घबराने की जरूरत नहीं है। आप इतने दिन से तैयारी कर रहे हैं, जितना भी कॉन्फिडेंट अंदर से रहेगा, कॉन्फिडेंट, ड्रेसिंग सेंस, आई कांटेक्ट, बैठना उठना, ये सब में तो बवाल मचा देना चाहिए, यानी बढ़िया होना चाहिए। ठीक है, कहने का मेरा सिंपल सा मतलब है, इसमें किसी तरह की गलती नहीं होनी चाहिए, कि हमारे एंड का बात है। ओके, वर्ड के बारे में क्या जानते हैं? वर्ड और एक्सेल पे क्या होता है दिवाकर? सर वर्ड मेनली सर एडिटिंग राइटिंग के लिए यूज होता है। एक्सेल में मेनली ये सीट्स वगैरह ये सब तैयार होते हैं सर। ठीक है। आप मुझे ये बता दीजिए, अभी नेपाल की नई कोई प्रधानमंत्री बनी है, पहली फीमेल, क्या नाम है उनका? ये सर सुशीला किरकी नाम मैं आपने भी लिया, किरकी किरकी खिड़की। मेरे सुनिए मैं कैसे ले रहा हूँ, ऑनरेबल सुशीला कार्की। सॉरी सर।
ओके, आप मुझे ये बता दें, कंप्यूटर में जैसे कि आपने सुना भी होगा, माउस के बिना आपको पैराग्राफ चेंज करना है, कैसे करेंगे? सॉरी सर। सॉरी सर क्या बोलना है? माउस के बिना पैराग्राफ, हर चीज़ में सॉरी सर बोलने की आदत है यार। इंटर मारेंगे यार, माउस में है इंटर मार के कर्सर का यूज़ करके नीचे लाएंगे, करना क्या होता है? हर चीज़ में सॉरी सर। पापा क्या करते हैं? रिटायर्ड स्वास्थ्य कर्मी हैं सर। कौन है अभी हमारे यहाँ हेल्थ मिनिस्टर? सॉरी सर। मोदी जी के कैबिनेट में, ठीक है। वहाँ पता है सर, कैबिनेट का पता है वहाँ। तो कैबिनेट का ही तो पूछा हूँ मैं। नहीं, वहाँ का पता है सर, मतलब ये पता है जेपी नड्डा, तो माननीय जेपी नड्डा जी। ठीक है, आप मुझे ये बता दीजिए 5 रीड्स क्या हैं? यस सर। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, अधिकार परीक्षा, उत्प्रेषण और फिर निषेध। गुड। फंडामेंटल ड्यूटी, फंडामेंटल राइट क्या होता है? सर राइट, फंडामेंटल राइट्स मेनली सर ये व्यक्तिगत होता है, व्यक्तिगत अधिकार है हमारे, और वही ड्यूटीज संविधान के प्रति और देश के प्रति कुछ कर्तव्य हैं, वही उसी। 3 क्रिमिनल लॉज का नाम बताएं। जी सर। BNS भारतीय न्याय संहिता सर, BNSS भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता सर, फिर भारतीय साक्ष्य अधिनियम। गाइज मैं अपने स्टूडेंट को फीडबैक देता हूँ, तकरीबन 12 मिनट होने को है। थोड़ा सा इनको रिवीजन करना है, अपने कॉन्फिडेंट पे काम करना है, अन्यथा इनको बोलने आ रहा है, लेकिन होता है पहली बार जब हम मॉक देते हैं किसी नए पर्सन के सामने। लेकिन हमको घबराना नहीं है, अगर हम इतने दिन से तैयारी कर रहे हैं, GS आता है, तो अगर आपने प्री मेंस निकाली है तो आप लोगों में क्वालिटी है। यहाँ तो कुछ लोगों से बात करना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो कर चुके, सिस्टम पे ऐसे लिख के दे चुके, अब तो सामने बात करें, कन्विंस करना है कि मैं क्या हूँ, मेरा व्यक्तित्व ये है, आप मुझे ज़रूर लें। पूछे क्या क्वालिटी है आपकी? मैं रिकॉर्ड भी हो रहा है, बोल दूँ, सुनेंगे आप लोग। सर मैं गुड लिसनर हूँ, कामों को सुनूंगा, मेरा कम्युनिकेशन स्किल अच्छा है, मैं अच्छे से बात करूँगा, मैं कभी भी प्रेशर नहीं लेता हूँ सर, क्योंकि ये जॉब है सर, प्रेशर किस लिए लेना है, मैं बड़े आराम से काम करता हूँ। ओके, पोस्टिंग कहीं भी कर देंगे, कैसे मैनेज करेंगे? सर मेरी पोस्टिंग कहीं भी कर देंगे, ये इस जॉब के अंदर इनबिल्ड है। और लोगों का जॉब सर बिहार के बाहर भी होता है, दूसरे जॉब में, बोलिए हाँ या नहीं, पैन इंडिया जॉब। लेकिन सर मेरी जॉब तो इसी डिस्ट्रिक्ट में होगा, तो मैं यहाँ बिहार से भली बाती वाकिफ़ हूँ। कल को चल करके कोई और जॉब हो जाएगा तो क्या इसको छोड़ देंगे? सर फ़िलहाल फ्यूचर का पता नहीं मुझे, ये जॉब मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। फ़िलहाल अगर ये जॉब होता है तो मैं इसमें कंटिन्यू करूँगा, जॉब ज्वाइन करने के बाद ज़्यादा पढ़ने का मौका नहीं मिलेगा। कैसा लग रहा है ये सब आंसर सुन के? अच्छा। आप अपना गैप ईयर के बारे बताइए। तो सर जब मैंने अपना ग्रेजुएशन पूरा किया, उसके बाद मैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करता था। सर मैंने शुरुआत में चीज़ों को सीखा, लेकिन एग्ज़ाम का टाइम जल्दी ख़त्म होने की वजह से मैं ज़्यादा जल्दी सॉल्व नहीं कर पाता था। धीरे धीरे मैंने अपनी प्रैक्टिस मेंटेन करी, फिर मेरा पहला स्टेज क्लियर होने लगा, फिर मैंने कंप्यूटर भी सीखा, और सर आगे चल करके मैंने बहुत सारे पेपर क्लियर किए। मैं समझता हूँ सर मेरा जॉब अब तक नहीं हुआ है, लेकिन मैं लगा हुआ हूँ और जल्दी ही मेरा जॉब होगा। तो इस तरह के आंसर सटीक लगते हैं। ठीक है गाइज, मैं फीडबैक देता हूँ। अब इनको ऑलरेडी सब कुछ मैं बता चुका हूँ, आंसर जानबूझ के रिकॉर्डिंग में बताया हूँ कि लोगों को फ़ायदा मिले। 14 मिनट होने को है। मेरा नंबर है 7503235358। दो चीज़ को लाइटली ना लें, कंप्यूटर का नॉलेज और आपके सब्जेक्ट का नॉलेज, ये दो चीज़ से सवाल होंगे। तीसरा आपका कॉन्फिडेंट है, बोलना, बात करना, ड्रेसिंग सेंस, अच्छे से बैठना, ग्रीट करना, तो तुम हमारे बस में है। ठीक है, और बाकी दो चीज़ें यानी बिहार और आपके बारे में, और करंट और लीगल टर्म्स, मैं साथ हूँ बड़े भाई की तरह। जय माँ सरस्वती, धन्यवाद।